आज हम कक्षा 7 का 10वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। अर्थात समूह को जीतना अत्यंत कठिन है। दुर्जय मतलब अत्यंत कठिन है। समवायो समूह को जीतना अत्यंत ही कठिन है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पुरा अर्थात बहुत पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष के ऊपर, एका चटका प्रतिवस्ति इसमें एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, और समय बीतने पर तस्या उस चिड़िया के संतति संतान जाता उत्पन्न हुई। एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्त गजय कोई मदमस्त हाथी, तस्या वृक्षस्य अधः उस वृक्ष के नीचे आगत्य आकर, तस्य शाखा उसकी शाखा को शुंडेन ऐत्रोटियत उसकी शाखा को सूंड से तोड़ा, चटकाया उस चिड़िया ने। नीड़े भुवि ऐपतत उस चिड़िया का जो घोंसला था, नीड़म घोंसला, भुवि ऐपतत नीचे गिर गया। तेन अंडाने उसके अंडे, विशीर्णाने टूट गए। अतः इसके बाद, सा वह चिड़िया, चटका, व्यपलत अर्थात बहुत विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा और उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूट नामक खग, काष्ठकूट नामक पक्षी, दुखेन तामे दुख से, उसके दुख से, तामे ताम अपृच्छत उसके दुख को अपृच्छत पूछा, भद्रे हे देवी किम अर्थ विलपसी, तुम क्यों विलाप कर रहे हो, इति इस प्रकार। सरलार्थ, पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुई। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उसके वृक्ष के नीचे आकर उस वृक्ष की शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, उसके अंडे फूट गए, इसलिए वह चिड़िया रोने लगी। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा, देवी क्यों रो रही हो। इस प्रकार चटका एवदत वह चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट, गजेन हाथी ने, मम संतति नासिता मेरी संतान को नष्ट किया है। तस्य गजस्य उस हाथी का, वधेन एव वध करके अर्थात मार कर ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा, अपसरेत दूर होगा। ततः इसके बाद, काष्ठकूट वह काष्ठकूट पक्षी, ताम उस चिड़िया को, वीणा रवा नाम्या मक्षिका, वीणा रवा नाम की मक्षिका के समीपम पास में ऐनियत ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा उनकी वार्ता को, उनकी बातचीत को सुनकर, मक्षिका एवदत वह मक्खी, वीणा रवा नाम की मक्खी एवदत बोली, मम अपि मेरा भी, मित्र मंडूक मेघनाद अस्ति एक मेंढक मेघनाद है, मेरा मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम जल्द ही, तम उपेत उसके पास में, यथोचितम उसके पास में, यथोचितम करिष्यामि उसके पास में जाकर, यथोउचितम जैसा उचित होगा, करिष्यामि करेंगे। तदानीम तब, तौ मक्षिकाया सह वे दोनों मक्षिका के साथ, गत्वा जाकर, मेघनाथ से मेघनाथ को के पूरे सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदित सारा वृत्तांत उसको सुनाया। सरलार्थ, चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है, जल्दी उसके पास जाकर जो उचित है वो ही करेंगे। तब उन्होंने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने संपूर्ण किस्सा निवेदित किया। मेघनाद एवदत, मेघनाद बोला, अहम यथा अहम कथयामि जैसा मैं कहूँगा, तथा कुरुतम वैसा ही तुम करना। मक्षिके हे मक्षिके, प्रथमम
सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु, उस गज के कान में कुछ शब्द करना अर्थात तुम भिन भिनाना, ये जिससे स नयने निमिले, जिससे उसके आंखें बंद करके वह आंखें बंद करके स्थापयति, वह रुक जाएगा। तदा तब काष्ठकूट चंचुआ, यह काष्ठकूट नामक पक्षी अपनी चोंच से उसके नयने स्फोटयति, उसके नयनों को, उसके नेत्रों को फोड़ देगा। एवं स गजे अंधे भविष्यति, और उसके बाद वह गज अंधा हो जाएगा। त्रिसार्थ, और फिर प्यास से स जलाशय गमिष्यति, वह जलाशय के पास जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, और मार्ग में महान गर्त अर्थात महान खड्डा, बड़ा खड्डा है। तस्य अंतिके, और उसके पास में अहम स्थास्यामि, अहम अर्थात मैं, अर्थात वह मेंढक कह रहा है कि मैं स्थास्यामि, मैं वहाँ रुकूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और फिर मैं वहाँ शब्द करूंगा। अर्थात जलाशय के पास मेंढक होते हैं, तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाएगा तो वहाँ मेंढक बोलता सुनेगा तो हाथी को लगेगा ये तो पानी पीने की जगह है कोई, क्योंकि यहाँ तो मेंढक बोल रहा है, तो फिर कह रहा है कि मैं वहाँ अपना शब्द करूँगा। मम शब्देन, मेरे शब्द से, तम गर्त, उस गड्ढे को, जलाशय मत्वा, जलाशय अर्थात तालाब मानकर, से वह हाथी, तस्मिन एव उसमें ही, गर्ते उस गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा, और मरिष्यति च, और फिर मर जाएगा। अथ, इसके बाद, तथा कृते, वैसा करके, स गजे, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूक से शब्दम अनुसृत, उस मेंढक के शब्द का अनुसरण करके, महत गर्त, उस महान बड़े गड्ढे में, अंत गिरकर, पतित अंत उसके अंत में पतित गिरकर, मृत च, और फिर मर गया। तथा च उक्तम, और कहा भी गया है कि बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय, अर्थात बहुनाम अपि अर्थात अनेक निर्बलों के संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।